हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एसएससी की तरफ से आपको जल्द ही एक और वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने देखा, आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की भी 24 तारीख तक यहाँ पे जो डेट है उसको बढ़ा दी गई है। साथ में जीडी के भी अब आजकल में रिजल्ट भी आ चुके हैं, आंसर की आ चुकी है। यानी एसएससी अभी एकदम पूरी रफ्तार से आपके लिए काम कर रहा है। उसी की तरह आपको बता दें कि आपके लिए एक और वैकेंसी आने वाली है, जो है सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी, जो कि आपका फेज 11 होने वाला है। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 होता क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर तो जो शुरुआती जानकारी इतना है कि आपको 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन अनुमान है कि इससे ज़्यादा, अच्छा खासा ज़्यादा आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। इससे रिलेटेड जल्द ही एक नोटिफ़िकेशन भी रिलीज़ होने वाला है, जिसके जैसे ही रिलीज़ होगा उस समय भी मैं आपको वीडियो बना के डिटेल से बता देने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं फेज़ 11 है क्या? सिलेक्शन पोस्ट की, एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट की फेजेज़ के क्या कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फेज 11 की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फेज फेज होता क्या है। देखिए, क्या होता है कि साल भर में जितने भी लोग रिटायर होते हैं, ठीक है, कुछ वैकेंसीज खाली हो जाती है, कुछ सीट खाली हो सकती है, अलग अलग पोस्ट होती है, उन सबकी सीटें जो खाली होती है, तो एसएससी क्या करती है, साल भर में एक बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेती है उन सभी के लिए। वो सभी पोस्ट जिसमें मान लीजिए कोई भी एक पोस्ट है, उससे 2 लोग खाली हुए हैं, तो उसके लिए 2 लोगों के लिए एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता है। इसलिए वो साल भर के लिए वेट करती है और जितने भी लोगों की सीट खाली होती है, उन सभी को मिला के एक अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेती है, जिसे सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होता है, सिर्फ एक एग्जाम होगा बस। उसके अलावा दूसरा एग्जामिनेशन होने वाला आपका नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम के आधार पे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल और फिर आपको ज्वाइनिंग सीधा सीधी यहाँ पे होने वाला है। कोई टाइपिंग नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं। हाँ, टाइपिंग के लिए कुछ आपका पोस्ट होगा, जो टाइपिंग की पोस्ट होगी उसके लिए आपको टाइपिंग को खोजा जाएगा, लेकिन उन सबके अलावा कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्री होता है, मेंस होता है, इसमें कुछ प्री मेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होगा। जैसे एमटीएस का होता है कि एक एग्जामिनेशन, उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी सिलेक्शन पोस्ट में होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन पोस्ट क्या है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ये आपका एक नोटिस कैलेंडर में जारी किया हुआ था। कैलेंडर आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप लोग जाके एसएससी की वेबसाइट पे है, वहां से इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यदि इसकी बात करते हैं, तो 24 फरवरी से यह जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपका 17 मार्च तक रखा गया है। इस बात का याद रखिएगा। जो पेमेंट है आप लोग 19 मार्च तक कर सकते हैं और यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 20 तारीख तक आपके पास समय हो। ठीक है, करेक्शन के लिए फिर से विंडो खुलेगी आपका 24 से लेकर 28 के बीच में। जून या जुलाई में फिर आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, मई जून जुलाई, यानी ये जून तक हम आप लोग समझ लीजिए, फर्स्ट या लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा दिया जाएगा आपका। चलिए, इतना बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे जान लेते हैं। एप्लीकेशन फी की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके 100 रुपए लगने वाले हैं। इस बात का याद रखिएगा, सबको मालूम है जनरल ओबीसी के 100 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी या दिव्यांग को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग हो गया या फिर एसबीआई का जो ई चलान या ऑफलाइन मोड है उसके थ्रू भी जो पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्या होता है। देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज के लिए निकलती है, तो इसमें आपका जो तीनों होता है, जो तीनों एलिजिबिलिटी है जिसपे एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। पहला 10th पास आउट पे कराती है, दूसरा 12th पास आउट पे और तीसरा हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। जो एज है आपका 18 से 30 वर्ष के बीच में होता है, याद रखिएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट होती है, लेकिन मिनिमम आपका 18 होता है। 10th लेवल के भी कुछ पोस्ट रहते हैं, उसके भी एग्जामिनेशन होगा। 12th लेवल के जो पोस्ट हैं उसके लिए वो ग्रेजुएशन, यानी तीनों और किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 12th वाला भी है कि आपने बस 12th पास आउट है, किसी भी स्ट्रीम से वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th के लिए तो पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, इस बात का याद रखिएगा। तीनों एग्जामिनेशन अलग अलग पोस्ट पे आपके, यदि आप चाहें तो तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। यदि आप चाहते हैं तो तीनों के लिए भी अलग अलग से अप्लाई भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। चलिए, जो पे स्केल है, आखिर आपको सैलरी कितना मिलने वाला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो सैलरी है, यदि हम लोग बात करें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, तो लेवल 1 में जो सैलरी मिलती है वो हम लोग जानते हैं कि कट छट के लगभग आपके 30,000 के आसपास मिलती है। वहीं लेवल 7 में आपका यहाँ पे 80,000 के आसपास जो सैलरी होती है, फर्स्ट सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इतना आपको मिल मिल सकता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 7 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी इतना मिल सकता है। चलिए,
जैसा कि आपको बता दें कि एसएससी का अपना-अपना सब रीजन है, जिसमें आपको पूरा भारत को बाँट के रखा है। जैसे सेंट्रल रीजन की बात करते हैं, ईस्टर्न रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया। जहाँ भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वहीं पे आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अपने आस-पास हो या जहाँ भी हो, आप यदि जा सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं क्या-क्या क्वेश्चन्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके आखिर एग्जाम में क्या क्वेश्चन्स पूछे जाने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे यदि देखते हैं तो रीजनिंग से क्वेश्चंस रहते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और वहीं पे जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। आपका मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। उसी तरह इंग्लिश से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 50 मार्क्स के लिए, यानी हर एक के लिए आपको दो दो नंबर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। और जिस लेवल पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि आप 10th पे अप्लाई करते हैं तो 10th लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12th के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th लेवल के, ग्रेजुएशन पे करेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय यहाँ पे मिलने वाला है। 25-25-25 यानी पूरे के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 60 मिनट का यहाँ पे, यानी 1 घंटे का आपको यहाँ पे जो समय है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो इसका और भी जैसे नोटिस निकलेगा उस समय भी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको बुक्स चाहिए होगा, घर बैठे भी इसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, मैथ्स के लिए आपको इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से इसको आप लोग चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। यदि मैथ्स की बात करते हैं तो आर.एस. अग्रवाल आपके पास है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो राकेश यादव सर का बुक है वो उसको भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, इन सबको क्वेश्चंस बना के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बनाना रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं, जो 25 मैथ्स के आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है, इसको भी ले सकते हैं, या जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे उस पब्लिकेशन का आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की तरफ से मास्टर रीजनिंग का था वो भी ले सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल का जो रीजनिंग का बुक है आप लोग इसको भी ले सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सभी बुक्स उपलब्ध है, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से जाके इसको आप लोग चेकआउट जरूर से जरूर कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या आपने थोड़ा सा भी रीजनिंग यदि आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं तो आपको इन सब बुक की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन बुक है इसको ही आप सिर्फ ले सकते हैं। चलिए, बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आप लोग इस बुक को आपके पास रहना ही चाहिए, आपकी स्टडी टेबल पे ये बुक कंपलसरी है। नीतू मैम की आता है केडी पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक है, आप लोग इसको ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इस लिखा गया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। जो हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए जो कह सकते हैं पैसा वसूल आप लोग के लिए है। उसी के साथ साथ आपको वर्ड पावर मेड बाय इजी आपको ये बुक लेना होगा, इसमें आपकी वोकेबलरी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाने वाली है। चलिए, बात करते हैं जिनको जो इंग्लिश मीडियम से हैं आप लोग ले सकते हैं अरिहंत की तरफ से आने वाला ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसमें भी आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला से रिक्वेस्ट होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नीतू मैम का ही बुक लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन या जिस भी पब्लिकेशन का चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, जीके की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लूसेंट लेना होगा, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको लगाइएगा। मान लीजिए एक चैप्टर आपने पढ़ा मौर्य समाज, मौर्य वंश, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और देखिएगा आपने जो पढ़ा है वो आपके याद भी है कि नहीं, और क्वेश्चन को आप किस प्रकार से टैकल कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको ये बुक की जरूरत होगी। चलिए, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर तो आपको कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर तो आपके इससे आने वाले नहीं है, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपको अलग से तैयारी करना होगा, और जीके जीएस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं। चलिए, इन सब के अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हो सके तो ऑफलाइन आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मॉक लगाइएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। यही था इस वीडियो में। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप लोग उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, यही था इस वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा, और जैसे ही इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन निकलने वाला है 24 तारीख को। ठीक है, 24 को जैसे ही इसके बारे में पोस्ट का भी खुलासा हो जाएगा, तो लगभग आपको 2000 पोस्ट अभी देखने को मिलने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।